अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, अभी हम एक पेपर डिस्कस करते हैं कि जो आज ही के दिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद में लिया गया है, और ये केमिस्ट्री के लेक्चर BPS 17 के लिए लिया गया है आज ही के दिन 18/3/2021 को। और ये केमिस्ट्री लेक्चर के लिए पेपर लिया गया है, तो इसके कुछ MCQs अभी इस पार्ट में अपलोड कर लेते हैं। इंशाल्लाह बाकी भी आपके साथ शेयर होंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर ए हैं, मुझे जो मिला है ये पेपर ए हैं। अभी इसके MCQs बी और सी में डिफरेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ये पूछ रहे कि विच कंपाउंड इज़ वेरी स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड है कि जो वाटर में इंतहाई स्लाइटली सोलुबल है। तो सोलबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट और एनी कंपाउंड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप अगर इन तीनों को देखें, स्पेशली बी, सी और डी को देखें, ये स्ट्रांगली पोलर कंपाउंड है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा पाया जाता है। जबकि अगर आप ऑप्शन ए को देखें, सिल्वर क्लोराइड को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में कम आ रही है, तो ये इनके मुकाबले में थोड़ा सा कम पोलर है। और वाटर वे में वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है कि जो मोस्ट पोलर होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन ऑप्शन हेयर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ इसकी वजह से क्योंकि इनमें पोलैरिटी की जो वैल्यू है वो कम पाई जाती है, नॉन पोलैरिटी की तरफ ये जा रहा है ये मालिक्यूल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे टाइडल इफेक्ट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश कोलाइड फ्रॉम सोल्यूशन। टाइडल इफेक्ट जो है ये वो टेस्ट है कि जो कोलाइड और सोल्यूशन में डिफरेंस करती है। और ये टाइडल इफेक्ट होता क्या है, ये इसमें क्या होता है कि लाइट जो है पास की जाती है, और फिर वो लाइट जो है जो पार्टिकल सोल्यूशन और कोलाइड्स में मौजूद है इसके साथ इंटरेक्शन इनकी होती है, स्कैटरिंग इनकी होती है, और बेस ऑफ दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिर ये मालूम करते हैं कि ये सोल्यूशन है या फिर ये कोलाइड है। सोल्यूशन और कोलाइड में इसके थ्रू डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं एसिड फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड एक FeCl3 फेरिक क्लोराइड की बात हो रही है कि जब आप इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, सोल्यूशन रिड्यूस टू फेरस क्लोराइड, आप फेरस क्लोराइड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ हम करते हैं, तो इसके लिए हम नेसेंट हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेसेंट हाइड्रोजन इज़ यूज टू रिड्यूस फेरिक क्लोराइड इनटू फेरस क्लोराइड। अच्छा जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इन ड्राई सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज अ मॉइस्ट पेस्ट। मॉइस्ट पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट जो ड्राई सेल में यूज़ होता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज़ होता है। ऑप्शन बी, अगेन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडिएक्टिव। तो हाइड्रोजन का ट्रिटियम आइसोटोप जो है ये रेडिएक्टिव होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ भी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं अ टाइप ऑफ ब्लड डिजीज विच इज केज्ड बाय रेडिएशन सच एज एक्स रेज एंड गेमा रेज। तो रेडिएशन से जो डिज़ीज़ केस होती हैं, ज़ाहिर बात है वो कैंसर हैं, और ब्लड कैंसर इससे केस होती है, और ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए ल्यूकीमिया इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। तो आपने याद रखना है मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -38.89 है, लेकिन यहाँ पे 38.89 ऑप्शन है नहीं, तो 38.89 भी तकरीबन -39 के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहे हैं कलर ऑफ पोटाशियम मैग्नेट इंटायरली, पोटाशियम पर मैग्नेट इंटायरली, सॉरी यहाँ पे ये पोटाशियम पर मैग्नेट नहीं लिखा हुआ, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती इनसे हुई है कि Mn, क्योंकि M जो है ये मैग्नीशियम के लिए ही होगा, तो यहाँ पे हो सकता है इनसे गलती होगी, ये पोटाशियम पर मैग्नेट ही है KMN2O4, ये पोटाशियम पर मैग्नेट की बात ही हो रही है। द कलर ऑफ पोटाशियम, इसका जो है पर्पल या पिंक कलर होता है। द कलर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इंटायरली डिसअपेयर बाय द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में जब हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका कलर डिसअपेयर होता है। आपने अक्सर देखा होगा अल्कीन और अल्काइन में भी जब हम पोटाशियम पर मैग्नेट ऐड करते हैं तो इनका जो कलर था पिंक कलर का, पर्पल कलर या जो इसका जो कलर है वो डिसअपेयर हो जाता था बिकॉज ऑफ रिएक्शन। और फिर फ़र्क हम करते थे कि ये सैचुरेटेड अल्केन है या अनसैचुरेटेड अल्केन है। इसी तरह इसकी जो कलर डिसअपेयरिंग होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, इसके लिए मीडियम कौन सा चाहिए होता है, तो आप देखें एसिडिक मीडियम, इसके लिए जो मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे हैं कि अगर QC की वैल्यू लेस देन हो गई कैसी की, अगर QC की वैल्यू बराबर हो गई कैसी की तो फिर इक्विलिब्रियम में है, और अगर QC की वैल्यू कम हो गई KC से तो फिर ये जो है किस चीज़ में जाएगा, फिर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है अभी शुरू हुआ है, प्रोडक्ट हमारे पास लेस बना हुआ है, रिएक्टेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इसलिए ये रिएक्शन अगर हम इक्विलिब्रियम में इसको लेना चाहें
तो इसको आगे और मज़ीद जाना होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर के सी ज़्यादा हो, सॉरी के सी कम हो, क्यू सी ज़्यादा हो, तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये जाएगा, क्योंकि तब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं और रिएक्टेंट कम पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहे हैं, ली शटलियर प्रिंसिपल स्टेट दैट when stress is applied to a system in equilibrium the system will, तो स्ट्रेस अगर इस पर अप्लाई किया जाए तो ली शटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी सोल्यूशन जो है वो कोशिश करती है कि उस स्ट्रेस को क्या करें, स्ट्रेस ज़्यादा उस पर हो रही है तो वो कोशिश करेंगे कि उस स्ट्रेस को जो है कम करें। तो ली शटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो क्या करेंगे, एडजस्ट टू रिड्यूस, बी को देखें आप, वो स्ट्रेस को वो कम करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहे, अमंग द फॉलोइंग ऑल और वाटर बॉर्न डिजीज़ एक्सेप्ट, ये तमाम के तमाम जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं एक्सेप्ट किस चीज़ के, एक्सेप्ट यहाँ पे आप देखें ऑप्शन सी को, आप देखें 11 नंबर में ऑप्शन सी को, एड्स जो है इसका एक वायरस है, ये वायरस से फैलता है जिसमें टी सेल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, टी सेल्स काम करना छोड़ देता है और इस तरह बी सेल्स इम्यूनिटी क्रिएट करना ख़त्म कर देती है। तो ये एक सिंड्रोम है एड्स। अच्छा जी, और इस तरह कोलरा, टाइफाइड और पोलियो ये जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहे हैं, हाइपोक्लोरस एसिड इज़ अनस्टेबल इन रिजिडली लैब्रेड। हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये अनस्टेबल होता है और ये जैसे ही डिकम्पोज होता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन देता है और ऊपर वही एटॉमिक ऑक्सीजन हम जो है ये कलरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपने देखा होगा अक्सर ये जो रंगसाज कपड़ों को या चादरों को रंग देते हैं वो भी यही कंपाउंड यूज़ करते हैं। ये बाज़ औक़ात नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये कलरिंग के लिए भी यूज़ होता है, किसी कंपाउंड का जो कलर है उससे वो कलर रिमूव करने के लिए फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन सब में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सी को देखें, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, बाकी ये जो है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहे हैं, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। बॉक्साइड की प्यूरिफिकेशन के लिए हम बायर मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ये स्पर्क मेथड भी है और ये आप देख लें, आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बायर मेथड जो है ये यूज़ होता है बॉक्साइड की प्यूरिफिकेशन के लिए और स्पर्क मेथड भी यूज़ होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, आप देख ले खुद भी। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम जो है इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो नाउन एज स्लैग्ड लाइम्ड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह दोस्तों हमारे 15 MCQs पार्ट 1 में हो गए हैं और इंशाल्लाह फिर ये बाकी MCQs भी 2-3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो अभी चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। इस तरह हमारे बहुत सारे केमिस्ट्री, बायोलॉजी के MCQs हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिससे आपसे काफ़ी तैयारी हो सकती है किसी भी MCQs, किसी भी इम्तिहान के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।